अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्टा। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में एज ए न्यू इमिग्रेंट आप कैसे महंगी कार इंश्योरेंस से बच सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बताता चलूँगा कनाडा में गाड़ी चलाना बहुत एक्सपेंसिव है और ख़ास तौर पर एक नए इमिग्रेंट के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है जी, तो मुझे कुछ दिन पहले एक भाई ने भी रिक्वेस्ट की थी, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि आप हमें कोई कार इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स आते हैं स्टार्ट में वो कोशिश करते हैं कि वो गाड़ी नहीं बाई करते हैं, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो क्योंकि और ये भी ये चीज़ है कि वो स्टार्ट में मिनिमम वेज जॉब्स करते हैं, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतनी तो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं होती जितनी, उससे डबल तो गाड़ी की इंश्योरेंस है। ठीक है जी, अगर कोई अपनी गाड़ी कैश की भी बाई करता है, लेकिन फिर भी एक न्यू इमिग्रेंट के लिए कार इंश्योरेंस 600 $650 अफोर्ड करना मुश्किल है। तो कैलगरी अल्बर्टा में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटेक्ट एक कंपनी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो टॉप कंपनी है, उसके ऊबर के साथ भी उसका जो है ना एग्रीमेंट है। तो आई मीन के वो इतनी महंगी इंश्योरेंस देते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो लेकिन सबसे बेस्ट ये है, तो ये बहुत महंगी इंश्योरेंस देते हैं। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं जी क्या सोल्यूशन है इसका। देखो, जब आप कनाडा इमिग्रेट करने का इरादा करो, तो अगर उसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपने होम कंट्री में गाड़ी चलाते हो, तो आपके पास वहाँ पे कार इंश्योरेंस है, तो अपने पिछले सालों का, तमाम पिछले सालों का रिकॉर्ड अपनी इंश्योरेंस कंपनी से लेके कनाडा आइए। ठीक है जी, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि कनाडा में जब आप गाड़ी बाय करने जाओगे, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एज ए न्यू ड्राइवर कंसीडर नहीं करेगी। वो आपका सारा वो रिकॉर्ड देखेगी, वो देखेगी कि बंदा पुराना ड्राइवर है, इसके पास गाड़ी इंश्योरेंस भी थी, गाड़ी की सब कुछ था। तो वो आपको आपका एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, आपको ऐसे ही डील करेंगे जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल सिटीजन जो कि पुराना हो चुका है, उसके कोई उसको मतलब उसके लाइसेंस पे कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, तो उसको जो कम पैकेज मिलता है उसी तरह आपको भी डील किया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि मैं आप मुझे और का तो नहीं पता, यहाँ का मुझे ये बताया कि आपके लाइसेंस पे कोई पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। पॉइंट्स से आप किस तरह बच सकते हो, यहाँ पे कनाडा में लाइक अगर आप रेड लाइट तोड़ते हो, कहीं कैमरा लगा हुआ है राइट, और यहाँ कोई ओवर स्पीड कर रहे हो आप, तो वो जो कैमरा फ्लैश करेगा उसकी टिकट आपके घर आएगी। वो आपके आपके लाइसेंस पे उसका कोई असर नहीं होगा, उस पर आपको पॉइंट्स नहीं मिलते। ठीक है जी, तो वो जस्ट आपने पे करनी होती है पेनल्टी। लेकिन अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो या आपने कुछ ऐसा किया है, तो पुलिस वाला आपको रोक लेता है, तो वो नुकसानदेह है आपके लिए। वो आपको जो टिकट देगा उस पर आपके लाइसेंस पे पॉइंट्स आएंगे, जो कि आपके सारे रिकॉर्ड को डैमेज करेगा। आप उसकी वजह से, उन पॉइंट्स की वजह से आपकी इंश्योरेंस भी ऊपर चली जाएगी, हाई हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि ये इन चीज़ों से अवॉइड करें। अब ऐसे ही आपके होम कंट्री में भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका आपका जो इंश्योरेंस, आपका रिकॉर्ड है सारा, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसी बेस पे आपको फिर यहाँ पे जो है आपकी इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। ठीक है जी, एक तो ये तरीका है। अच्छा जी, दूसरा तरीका जो है वो टाइम के साथ साथ फिर आपकी इंश्योरेंस कम होती है। ठीक है जी, अगर आपका रिकॉर्ड कनाडा में बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, आपने आपके लाइसेंस पे कोई पॉइंट्स नहीं है, तो फिर हर साल आपकी इंश्योरेंस कम होती जाती है। ठीक है जी, फिर टाइम के साथ साथ 2 3 4 साल के बाद जाके आपकी जो इंश्योरेंस है वो नॉर्मल हो जाती है, जैसे यहाँ पे आम लोगों की, पुराने लोगों की, पुराने ड्राइवर्स की होती है। लाइक $150 $125 यहाँ तक आ जाती है। ठीक है जी, लेस देन 200। ठीक हो गया जी, दूसरा तरीका इसका ये है। तो चलें बात करते हैं कि अब इंश्योरेंस के बारे में कि आप कैसे करवा सकते हैं, कहाँ से करवानी चाहिए। देखिए,
दो तरह की जो मैंने चीज़ नोट की है कि वो ये है कि एक तो आप जो अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको उसके लिए इंश्योरेंस करवानी है, मतलब आपको ऊबर के लिए नहीं करवानी। ऊबर की इंश्योरेंस थोड़ी सी डिफरेंट है। आई मीन वो हर जो है वो करता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे महसूस कंपनीज हैं जो कि ऊबर की इंश्योरेंस करती हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप ऊबर नहीं करना चाहते, आप जस्ट अपनी ट्रैवलिंग के लिए आपने गाड़ी रखी हुई है। ठीक है जी, तो आपको बैंक, जितने भी यहाँ पे बैंक हैं वो सारे बैंक्स जो हैं वो इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है जी, लेकिन बैंकों का प्रॉब्लम यह है कि बैंक ऊबर की इंश्योरेंस नहीं करते। सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां जो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपने रखी हुई हैं, बैंक उन गाड़ियों की इंश्योरेंस करता है। ठीक है जी, मुख्तलिफ बैंकों के मुख्तलिफ रेट हैं। ठीक है जी, कोई $3,000 पूरे साल की, कोई $3,000 में, कोई $3,500 में, कोई $4,000 में, इस तरह आपको इंश्योरेंस वो करके देते हैं। लेकिन उनका नुकसान ये है कि क्योंकि आप न्यू ड्राइवर हैं तो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप पूरे साल के पैसे वन टाइम जमा करवाओ। ठीक है जी, वो भी मुश्किल होता है नए नए बंदे के लिए। तो उसमें एक तीसरी ऑप्शन है कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो करवा लो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का ये होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ऊबर चला रहे हैं, ऊबर में आप आपको $600 में अगर इंश्योरेंस मिल रही है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में न्यू इमिग्रेंट को कम से कम 250-300 पे आ जाएगा। थर्ड पार्टी का नुकसान क्या है? थर्ड पार्टी का नुकसान ये है, अल्लाह ना करे अगर आप कोई एक्सीडेंट कर देते हैं और आपका फॉल्ट है, ठीक है जी, तो थर्ड पार्टी में आपकी इंश्योरेंस जिस गाड़ी के अंदर आपने गाड़ी मारी है उस दूसरे बंदे को गाड़ी बना देगा, लेकिन आपको गाड़ी नहीं बना के देगा। ठीक है जी, थर्ड पार्टी का ये नुकसान है। तो उसमें आपकी गाड़ी नहीं बनेगी, आपने अपनी जेब से खुद गाड़ी बनवानी है। अनलेस कि अगर दूसरे बंदे का फॉल्ट है तो फिर तो उस बंदे की कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपकी गाड़ी बनवाएगी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी ये होती है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बैंकों का बता दिया कि आप बैंक से भी करवा सकते हैं अगर आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी रखना चाहते हैं, लेकिन बैंक जो है वो ऊबर की इंश्योरेंस नहीं करते। ठीक हो गया। अगर आप ऊबर की इंश्योरेंस के लिए जाते हैं, ऊबर में आपको फुल कवरेज करवानी होती है, तो फिर आपको इंटैक्ट और इस तरह की और भी कंपनीज हैं वो आपको ऊबर के लिए करके देती हैं। ऊबर की इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी भी होती है। ठीक है, अब ऊबर में अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि जो पुरानी, अगर किसी ने ऊबर जो है, ऊबर में अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवा सकते ऊबर की। ठीक है जी, अगर आपने कोई यूज्ड कार खरीदी हुई है तो उसमें फिर आप एज ए न्यू इमिग्रेंट जब आते हैं तो आप थर्ड पार्टी करवा सकते हैं। ठीक है जी, थर्ड पार्टी करवा के ऊबर की इंश्योरेंस आप ऊबर चला सकते हैं। लेकिन अच्छा, उसका थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है, आप थोड़ा सा रिस्क इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ऊबर की अपनी, जो ऊबर भी आपको कवर करता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी ऐप ऑन की, आपके साथ आपने आपकी ऐप ऑन हो चुकी है, आप काम पे हो। ठीक है जी, और अगर आपको कोई ट्रिप मिल जाता है, आप उस बंदे को उठाने जा रहे हो, उस दौरान अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ऊबर आपको कवर करेगा। आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊबर से क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा हुआ है फिर भी ऊबर कवर करेगा। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो है तो एक रिस्क। ठीक है जी, अल्लाह ना करे आपसे कोई एक्सीडेंट, आपका कोई फॉल्ट होता है, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आप अपनी एज ए प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी, तो फिर आप दूसरे बंदे की तो गाड़ी जिसमें आप मारते हैं वो बन जाएगी, लेकिन आपकी गाड़ी नहीं बनेगी। ठीक है जी, वो आपको अपनी जेब से करवानी पड़ती है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता किसी को कोई थर्ड पार्टी करवाए, लेकिन अगर अगर कोई रिस्क लेना चाहे और कोई समझता है कि वो स्टार्ट में अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी इंश्योरेंस, तो एक थर्ड पार्टी एक ऑप्शन होती है। लेकिन अगर आप अच्छे से चलाएं गाड़ी, लेकिन रोड पे कोई पता नहीं है, आप किसी के साथ कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। ठीक है जी, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा परफेक्ट ड्राइवर हूँ। तो एक छोटी सी मिस्टेक
और आप कहीं से कहीं चले जाते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, अच्छा जी, एक और तरीका है कि जब आप किस तरह इंश्योरेंस कम कर सकते हैं। ठीक है जी, आप ऊबर की इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है जी, लेट्स से इंटैक्ट कंपनी से ही करवाते हैं, आपको $600 में इंश्योरेंस मिलती है। तो क्या आप वहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं। एक होती है माई ड्राइविंग डिस्काउंट, उनको जिससे आप जिस ब्रोकर से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे बोलें कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो वो आपको गाइड करेगा कि एक माई ड्राइविंग ऐप होती है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो आप अगर डाउनलोड कर लें उसके साथ फिर वो पहले वो अप्लाई करता है उसके लिए, कंपनी आपको एलिजिबल करती है, फिर आपको वो मेल आती है, उसमें आपको वो ऐप जो है वो डाउनलोड करनी होती है, फिर आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ गाड़ी चलानी होती है। जब आपने वो उनको सिर्फ ये देखना होता है कि ये बंदा गाड़ी कैसे चला रहा है। ठीक है जी, वो जब आप ऐप ऑन करते हैं उसको और आज जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज़ आपकी नोट हो रही होती है कि आप कोई हार्ड ब्रेक तो नहीं लगा रहे, आपने कहीं को गलती तो नहीं की, कहीं पे ओवर स्पीड तो नहीं किया। अगर आप अच्छे से उस ऐप के मुताबिक गाड़ी चलाते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाता है। फिर एक और तरीका होता है कि उसका कोई थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई ऑनलाइन कोर्स करना पड़ता है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो स्टार्ट में ये चीज़ें करके भी आप अपनी इंश्योरेंस को नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक होगी। तो ये सारी इंश्योरेंसेस की कहानी है। यहाँ पे इंश्योरेंसेस बहुत महंगी हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने बताया है कि अगर आप अपने होम कंट्री में गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास कार इंश्योरेंस है वहाँ पे, तो अपना सारा प्रीवियस सालों का रिकॉर्ड लेके आइए, तो वो आपकी बड़ी हेल्प करेगा। कनाडा में आपको बहुत कम मतलब पैसों में इंश्योरेंस मिलेगी जैसे एक आम बंदे को मिलती है। ठीक हो गया। बैंकों का मैंने आपको बताया, बैंकों का यही है कि वो लेते उसमें ये है कि वो प्राइवेट के लिए, सिर्फ आपकी प्राइवेट, अगर आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी चलाना चाहती हैं, वो ऊबर के लिए नहीं है। बैंक ऊबर को कवर नहीं करते। तो अगर आप प्राइवेट अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए करना चाहते हैं तो बैंक सबसे बेस्ट है, लेकिन वो सब पहले सारे साल के पैसे कैश पहले लेते हैं, लेकिन वो होती बहुत कम है। वो आपको मैक्सिमम 250 के लगभग जो है ना वो इंश्योरेंस पड़ जाती है। अगर तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन करूं कि किस तरह यहाँ पे जो है ना इंश्योरेंसेस वर्क करती हैं, किस तरह आप डिस्काउंट ले सकते हैं, आप महंगी इंश्योरेंस से बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी इन फ्यूचर। अगर आप कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें अगर आप इनका ख्याल करें तो आई होप कि ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।